अगर मैं आपसे बताऊं कि एक छोटी सी लड़की 5वीं उम्र 6 उम्र के अंदर इतनी बड़ी भयानक हादसाओं से होकर गए तो अब हैरान हो जाएंगे। आज मेरे साथ हैं सिस्टर रजनी, जो अपने जीवन की गवाही हमें बताने जा रहे हैं, जिनके बचपन में कुछ ऐसी बात हुई जो आपको सुनना जरूरी है और उस बात से वो कैसे बाहर आए। स्वागत है मेरी गवाही इस कार्यक्रम में। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की पास्टर जी। आपका नाम है रजनी डैनियल जी। ओके, बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलके जी। और आपसे इस प्रकार बात करने का अवसर मिला है। इट इज सच ए वंडरफुल टाइम। थैंक यू। आपके बारे में कई बार सुना है कि आपके बचपन में कई बातें आपके जीवन में घटी जी। और आज आप बिल्कुल अच्छे हो। जी। आपका एक परिवार है। जी। आप एक हाउस वाइफ है। जी। ओके, आपके हस्बैंड का नाम? मेरे हस्बैंड का नाम पास्टर डैनियल राज। आपके बच्चे हैं? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। एक का नाम अभिषेक और आराधना। अभिषेक और आराधना, वेरी गुड। तो आप आज हमसे मिले हैं, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या हुआ जी। और आज आप इस आनंदित अवस्था में कैसे हैं। जी। मैंने ये सुना है कि आपके बचपन में कुछ ऐसे बातें घटी जी। जो हो सकता है किसी और बच्चों के साथ नहीं हुआ हो। जी। तो हम सुनना चाहते हैं कि क्या बात है वो जो आपके साथ घटी है। जी। तो आप बताएंगे। आज सुनने के लिए काफ़ी लोग हमें सुन रहे हैं, जी। तो वे भी सुनेंगे कि आपके साथ क्या हुआ और आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। जी। बताएंगे। पास्टर जी, जब मैं छोटी थी तो बचपन से ही मुझे काफ़ी मौत के अटैक हुए कि मैं ख़त्म हो जाऊं, बट परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं अभी तक जीवित हूँ। जब मैं छोटी सी थी 6 साल की, मैं एक कमरे में, हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ती है, उत्तराखंड से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मुझे एक किचन में कमरे में सुलाया था और रात को मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ और मैं 6 साल की बच्ची इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैंने बहुत ज़ोर से दरवाजे को पुश किया, दरवाज़ा खुल गया। और हमारा जो गांव है बहुत जंगल में है, तो जब मैं जंगल की तरफ भाग रही थी, अगर मैं जंगल चली जाती तो मैंने वापस नहीं आया था, मैंने नष्ट हो जाना था। पर एक कुत्ता था जिसने मेरी फ्रॉक को पकड़ा और खींच के, हमारे घर का पालतू कुत्ता था, खींच के मुझे घर के सामने लाया और इस प्रकार मेरा वो जो बचपन का समय था, मौत होने से मैं बच गई। 6 साल की उम्र थी आपकी। जी। और आप ये कह रहे थे कि जिस कमरे में थे उस कमरे में दुष्ट आत्मा जैसे कुछ आई। जी। आप भाग गए। तो वो जंगली इलाका है? जी, पहाड़ में घना जंगल है। घना जंगल। अगर आप जंगल में चले जाते तो आप नहीं गुम हो जाते हैं। जी। तो कुत्ता ने आपको रोका तो इसलिए आप बच गए। जी। आपको क्या लगता है वो क्या था जो आपको डराया और आप डर गए? क्या हुआ उसके बाद मुझे लगा कि बस यही है, लेकिन इसके बाद फिर मेरे साथ, जब मैं 6 क्लास में पढ़ती थी तो मैं बाथरूम जा रही थी, हम कलकत्ता में रहते थे, तो मैंने अपने सामने एक दुष्ट आत्मा को देखा। मैंने उसकी परछाई देखी, साफ नहीं देखा, और उसके बाद वो मेरे अंदर आ गई, मेरी बॉडी के अंदर आ गई। जब वो मेरी बॉडी के अंदर आई तो उसके बाद मेरे अंदर बहुत चेंज आए। मैं शीशे में चेहरा देखने से डरती थी, मैं शाम को होते ही मैं घर के अंदर चली जाती थी, और मुझे हर मंगलवार हर शनिवार को वो दुष्ट आत्मा आती थी, और जब वो आती थी मुझे बहुत मारती थी और मुझे ले जाती थी कहीं, फिर ऊपर जैसे आसमान में ले जाती, फिर मुझे नीचे फेंक देती थी, फिर कहती थी तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुझे मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता। तो आप ये कह रहे हो कि उसके बाद आप कोलकाता में थे? जी। परिवार पूरा कोलकाता में थे? जी पास। तो मतलब आपके पापा फौजी हैं? फौजी थे। ओके, तो ट्रांसफर हुआ जी, कोलकाता में थे, तो वहां पर भी ये आत्मा आपके सामने आए? जी। उस दिन आपको लगा कि आपके अंदर आ गए? जी, वो मेरी बॉडी में मैंने महसूस किया। ओके, तो आपकी बॉडी में आया, उसके बाद आपको फिर हर मंगलवार को और हर शनिवार को ये
आपको सताने आते थे। जी। तो आपको आपके शरीर को मतलब कैसे गिरा देते थे या? मुझे बहुत मारते थे, थप्पड़ मारती थी। मैं उस दिन मम्मी पापा के बीच में सोती थी। मंगलवार और शनिवार ऐसा दिन होता था मैं रात भर नहीं सो पाती थी, लेकिन एक बच्चा अगर स्कूल जाता थक जाता तो कितनी देर अपनी नींद को रोकेगा। पर जैसे ही मैं सो जाती थी मेरी बॉडी को पूरा दबा देती थी, मैं अपनी बॉडी को ऐसे हिला नहीं पाती थी। फिर मुझे ले जाती थी, मारती थी, थप्पड़ मारती थी, मुझे नीचे फेंकती थी, बहुत गंदा हंसती थी, दीवार पे मेरा सिर मारती थी और कहती थी कि तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, मैं ही तुझे खा जाऊंगी। तो ये आप ये कह रहे हो कि शरीर में भी एहसास हुआ जी कि आप गिर जाते थे, कभी कभी उठा लेते थे, जी दीवार पे मारते थे। जी हाँ, ये बहुत ही भयानक एक अवस्था है। एक छोटी सी लड़की है जो जिंदगी में एक ऐसे भयानक अवस्था का सामना कर रहे हैं कि वो खुद कह नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है ना। हो सकता है आप में से कुछ लोग भी कुछ ऐसे डरावने हालात में होकर जा रहे हैं। मगर हम आगे ये भी सुनेंगे कि इस परिस्थिति से कैसे बाहर आए, है ना जी। वो भी हम सुनना चाहते हैं कि आगे फिर क्या हुआ, क्योंकि आप एक छोटी सी लड़की है जी। इतनी बड़ी हादसाओं से होकर जा रहे हैं, तो आप शायद खुशी को कभी देखा नहीं होगा। जी नहीं, मेरे अंदर एक खौफ समा गया था। बस मुझे यही हफ्ते में मैं सोचती रहती थी कि अब शनिवार आने वाला, अब मंगलवार आने वाला, और ये सिलसिला मेरे जीवन में 8 साल तक चला। 8 साल तक आप इसको झेलते रहा? मैं झेलती रही। मतलब आपके लिए मंगलवार और शनिवार डर का दिन है? डर के दिन थे। रात को सो भी नहीं पाते थे? जी नहीं। दिस इज टेरिबल। ये बहुत ही सुनने में भी बहुत अफसोस लग रहा है जी। मगर आप बताओ कि क्या हुआ फिर आगे, आप इस अवस्था से कैसे बाहर आए? मैं 12वीं क्लास में थी। 6 मैंने 2 बार किया, एक्चुअली मैं प्राइवेट में थी, फिर पापा ने केंद्र विद्यालय में मेरा एडमिशन कराया। तो 8 साल जब मैं तड़पी तो 12वीं क्लास में मुझे ट्यूशन में मैं पढ़ती थी, तो एक दीदी ने मुझे न्यू टेस्टमेंट नया नियम करके एक बुक दी, बाइबल दी, और मुझे कहा कि आप इसको पढ़ो, आप ठीक हो जाओगे। तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि इसको पढ़ने से मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ कर दिया था उस चीज़ से बचने के लिए, और जब मैं नहीं ठीक हो रही थी तो मैंने काफ़ी बार सुसाइड भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट मैं अपने पेरेंट्स को याद करके उस काम को नहीं करती थी। तो जब मैंने विश्वास के साथ उस बाइबल को लिया और मैं घर आई और मैंने पढ़ा, और बहुत सिंपल था, कुछ भी उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी और मुझे अच्छी लगी। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो 8 साल बाद पहली बार उस समय था कि जब शनिवार को वो दुष्ट आत्मा नहीं आई। तो आप ये कह रहे हो कि आप ट्यूशन के लिए गए? जी। तो वहाँ पर उस टीचर ने बाइबल दिया? जी। ओके, नया नियम का जो नया नियम वो पढ़ना शुरू किया आपने? जी। तो शनिवार को जिस दिन वो आत्मा आना था वो आए नहीं आया। ओके, तो फिर क्या हुआ? तो मैं बहुत खुश हो गई। 8 साल बाद मैंने सब कुछ किया, जो कुछ करना था मैंने अपने जीवन को बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया, क्योंकि मेरा बचपना खराब हो गया था। तो मेरा विश्वास फिर प्रभु पे आया, मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया, लेकिन कुछ वजह से मुझे नया नियम वापस करना पड़ा। जिस दिन मैंने वो बाइबल वापस कर दी उसी दिन वो दुष्ट आत्मा फिर मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि इस किताब की, बाइबल की वजह से मैं तुझे छू नहीं पा रही हूँ, तेरे पास नहीं आ पा रही हूँ। अच्छा किया तूने इसको वापस कर दिया। फिर उस दिन उसने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा। उसने कहा मैं यीशु मसीह से डरती हूँ। तो आप ये कह रहे हो कि बाइबल पढ़ रहे थे तो वो नहीं आती थी? जी नहीं आई। जैसे आप उसको वापस किया जी तो वो फिर से डराने आ गई? फिर से आ गई। तो आपको फिर अंदर से ऐसे लगने लग गए होंगे कि इस बाइबल में कुछ ताकत है जी, है ना? तो वो खुद कहा आपसे जी कि मैं डरती हूँ, मैं यीशु मसीह से डरती हूँ, यीशु मसीह से डरती, आप बाइबल को मत लाओ ना पढ़ो। ओके, फिर उसके बाद फिर कभी आए नहीं? जी नहीं। उसके बाद मुझे पहली बार पता चला कि दुष्ट आत्मा को किसी चीज़ से डर लगता है, क्योंकि 8 साल तक उसने कभी नहीं कहा कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है, बट 8 साल बाद उसने खुद अंगीकार किया कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि उसके बाद वो कभी नहीं आई। एक दिन प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि रजनी बेटा, इसने 8 साल तक आपका जीवन खराब किया है, तो इसने जैसे आपको मारा वैसे ही आप इसको मारो।
और मैंने उसे, मेरे अंदर कहाँ से इतना बल आया, मैंने उसे बहुत मारा और उसके बाद आज तक वो ना उसने मुझे छुआ है ना वो मेरे पास आई। वाह, प्रेज गॉड, हालेलुया। सच अ वंडरफुल टेस्टिमनी, कितना अद्भुत गवाही है। 8 साल से परेशान थी और जैसे बाइबल पढ़ने लगा, 8 साल से जो हर हफ्ते आते थे वो दुष्ट आत्मा, और उनके आने का उद्देश्य इतना ही था कि इस छोटी सी लड़की को सताएं। मगर बाइबल जिस दिन से पढ़ा उस दिन से आना बंद किया। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने आपको ये बताया कि जैसे वो तुम्हें मारती थी वैसे वापस मारो। तो एक पीड़ा भी उसको मिले, तो वो उस पीड़ा से वो डर गए, उसकी बात कभी नहीं आई। प्रिय, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि अगर आप में से कोई भी इस प्रकार की हालातों से जा रहे, दुष्ट आत्माएं जो मनुष्य को सताने के लिए पृथ्वी में घूमते हैं, जो खुदा की ओर से नहीं होते हैं, वो जो शैतान की ओर से होते हैं, उस आत्मा से हमें कौन बचा सकता है? जैसा सिस्टर ने हमसे बताया, यीशु मसीह हमें बचा सकते हैं। उत्साहित करूंगा आपको कि अगर आप बुलाना चाहते हैं उस यीशु मसीह को, तो वो आज आपको बचाने के लिए तैयार है। गॉड ब्लेस यू। इस गवाही से आपका जिंदगी आज से आजाद होंगे, हम विश्वास करते हैं। अगली बार और गवाहियों को लेकर फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।